ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः राम्बिकायै नमः। चलो क्या है बाबू? गुरु जी अपत्याधिकार ये देख रहे थे। हाँ अपत्याधिकार देख रहे थे, ठीक है ना। उसमें भी बहुत सारे सूत्र देखे बाबू, समझ में आया तो और लगाया क्या बोलो। ये गुरु जी सूत्र है अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्र गोत्र हाँ गोत्र संज्ञा करने वाला सूत्र। तो ये गुरु जी ये तो अपत्याधिकार का ही सूत्र है। हाँ तो इसमें अपत्याधिकार मतलब क्या है? अपत्याधिकार मतलब तस्यापत्यम जो इसका जो अपत्यम है इसका अधिकार है मतलब है मतलब ये अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम ये सूत्र है। इसमें गुरु जी अपत्यम की मतलब वो आई जाएगा ना। कहाँ से? तस्यापत्यम से ही। तस्यापत्यम की अपत्यम की अनुमति नहीं, हाँ तस्यापत्यम से। कहाँ तक जा रहे हैं उसके? ये 4-1-92 से 4-1-176 तक जाती है। 176 तक। अच्छा 176 इतना लंबा जाता है जी। अच्छा तो उसमें ये भी आ जाएगा। हाँ तो फिर अपत्य इसकी अपत्यम की गुरु जी वो आ जाएगी अनुवृत्ति। तो इसमें सूत्र में अपत्यम देखिए उसमें कुछ लिखे हैं अपत्यम, उसमें टीका टिप्पणी में देखे जी, इसी में ही देखा था गुरु जी तो। हाँ तो क्या कुछ बोले हैं इसमें? ये गुरु जी बताया है कि अपत्यत्वेन विवक्षितम, इसके लिए अपत्यम का वो करना पुनः बोल रहे हो। क्या है? क्या पढ़ रहे हो? बाल मनोरमा। हाँ ये अपत्यम का प्रतिक्रिया। हाँ ठीक लिखा अपत्याधिकारात् सिद्धे पुनः अपत्य ग्रहणम व्यर्थम इत्यतः आह। फिर इसमें वो लिख दिया अपत्यत्वेन। बोलो ना जो जैसे लिखा उसमें तुम बीच में हिंदी क्या व्याख्या कर रहे हो? जैसे लिखा वो हिंदी बोलो। अपत्यत्वेन विवक्षितम इति एवं च पौत्रत्वादीनां विवक्षितानां पौत्रादीनां च गोत्र संज्ञेति भावः। गोत्र संज्ञा नस्य ऐसा होगा ना? नहीं यही लिखा है गोत्र संज्ञा न गोत्र संज्ञा न गोत्र संज्ञा। तो न तो तुम पढ़े ही नहीं हो। पहले बोला क्या? बोलो फिर से बोलो। एवं च पौत्रत्वादीनां विवक्षितानां पौत्रादीनां न गोत्र संज्ञेति भावः। हाँ ये ठीक है, बहुत सुंदर। इसके लिए अपत्यम यहाँ कहा है। अपत्य ग्रहण करने, अपत्य ग्रहण नहीं करते तो जैसे तुम कह रहे हो कि भाई अपत्य अधिकार आ ही रहा है तो अपत्यम से मान लीजिए अपत्यम आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपत्यम इसमें आ जाएगा तो आज क्या होगा? पौत्र प्रवृत्ति अपत्यम गोत्र संज्ञा आया कि नहीं? तो देखो वो जो पौत्र है वो है पौत्र, उसको दो तरफ से, एक तो हमारी संतान है कह के भी उसको बताया जा सकता है जी, हाँ। और वो पौत्र है, पौत्रत्व भी उसकी पौत्र की विवक्षा हो सकती है। एक दो रूप से, दो धर्म है अपत्यत्व और पौत्रत्व। अपत्यत्व धर्म जो है वो सब में रहता है जी। पुत्र में भी रहेगा, पौत्र में भी रहेगा, प्रपौत्र में भी रहेगा, सब में रहेगा। आगे जितनी भी पीढ़ी आ जाएगी सब में अपत्यत्व धर्म रहेगा। तो उसको आप जब अपत्यत्व न बताना चाहेंगे है ना जी, तो अभी इसमें अपत्यम आप नहीं पढ़ते तो होता क्या? आपने कहा पौत्र प्रवृत्ति अपत्य की क्या होती है? गोत्र संज्ञा होती है। तो वहां पर अपत्यत्व विवक्षित होता तो भी गोत्र संज्ञा हो जाती जी। और पौत्रत्व न मान लीजिए उसको अपत्य को बताना चाहते, मतलब पौत्रत्व न पौत्र को बताना चाहते, तब भी क्या हो जाती? उसकी गोत्र संज्ञा हो जाती। ये होने लगता आया कि नहीं आया? जब इसमें अपत्य पड़ा है जब इसमें बता रहे, घबराओ नहीं, बता रहे हो जो पंक्ति बताई उसका सर्वाधिक पहले जान लो क्या कहना चाह रहे।
फिर जब अपत्य इसमें पढ़ दिए, अपत्य ग्रहण व्यर्थ हो गए, क्या बताएगा कि भैया अपत्यत्वेन विवक्षित होना चाहिए। आया ना? क्या होना चाहिए? अपत्यत्वेन विवक्षित होना चाहिए, तभी होगी। उसको पौत्रत्वेन रूपेण आप बताना चाहेंगे तो नहीं होगी, नहीं होगी। आया कि नहीं? ठीक है ना? किस रूप से आप बताना चाह रहे उसको, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, वो अपने पिता से पढ़ता है, आया कि नहीं? कोई आदमी आए है तो पिता उसको दो तरफ से बता सकता है, एक तो शिष्यत्वेन भी उसको बता सकता है, पुत्रत्वेन उसको बता सकता है कि नहीं? बताना उसी को है, पदार्थ वही है, लेकिन केन रूपेण बताना चाह रहा है, शिष्यत्वेन रूपेण बताना चाह रहा है। हो सकता है यहाँ पर भी ऐसे ही वो जो आपका पौत्र है वो दोनों धर्म रह रहा है, उसमें अपत्यत्व धर्म भी है जो कि साधारण है, पुत्र आदि साधारण धर्म है, और पौत्रत्व धर्म तो उसी में रहना है। आया कि नहीं? तो केन रूपेण बताना, वो ये बताना चाहे कि भाई ये हमारा पौत्र है, पोता है, ये हमारा पोता, ये पौत्रत्वेन रूपेण उसकी विवक्षा होगी कि नहीं होगी? उस परिस्थिति में हमको गोत्र संज्ञा नहीं करनी है। आया कि नहीं? जब अपत्यत्वेन रूपेण वो विवक्षित होगा, भाई पौत्र ही विवक्षित होगा, अपत्य, लेकिन अपत्यत्वेन भाई हमारी संतान है, हमारा बच्चा है, हमारी संतान है ना? तो ये क्या हो गया? अपत्यत्वेन विवक्षा हो गई। ऐसा हो यदि तब पौत्र अपत्यत्वेन विवक्षित, अब ये अर्थ का लाभ करना था, इसके लिए वो अपत्य ग्रहण पुनः ग्रहण किया। नहीं? यदि वो नहीं करते तो ऊपर से अपत्यम तो आ ही जाता, अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्र ये बन जाता, लेकिन तो अपत्यत्वेन विवक्षित होना चाहिए, ये अर्थ नहीं आता। पौत्र प्रवृत्ति जो अपत्य है उनकी गोत्र संज्ञा, चाहे वो गोत्रत्वेन भी विवक्षित हो, पौत्रत्वेन भी विवक्षित हो, तब भी हो जाती नहीं। लेकिन जब ये अपत्य इसमें विशेष ग्रहण किया तो इसमें क्या हो गया? अपत्यत्वेन विवक्षित होना चाहिए, ये अर्थ निकाला लगा। अपत्यत्वेन विवक्षित होगा तभी उसको पौत्र कहेंगे तो नहीं। आया कि नहीं? होता है ना ऐसा, लोक में भी हम लोग एक ही व्यक्ति उसको अलग अलग रूप से हम बताते हैं, पता है ना? जैसे उदाहरण लड़के को जो अपने पास पढ़ता है उसको अपना पुत्र है वो, लेकिन उसको कहीं कहीं मान लीजिए कहीं सभा में भेजेंगे तो शिष्य के रूप में भेजेंगे, शिष्यत्वेन रूपेण उसका परिचय करेंगे। आया कि नहीं? इसने तो ये हमसे पढ़ा है हमारा, आया कि नहीं? कहीं पुत्रत्वेन रूपेण शादी ब्याह में कहीं प्रसंग में घर के जाएंगे तो वहाँ शिष्यत्वेन रूपेण थोड़ी परिचय करेंगे, वहाँ पुत्रत्वेन लड़का है। आया कि नहीं? तो होता है एक ही व्यक्ति को किस रूप से विवक्षा होती है, तो वैसे ही यहाँ पौत्र के यदि पौत्रत्वेन रूपेण बताएंगे तब अब जब ये अपत्य ग्रहण कर लिया और अर्थ क्या कर लिया? अपत्यत्वेन विवक्षितम पौत्र प्रवृत्ति गोत्र संज्ञा ये जब कह दिया तो अब यदि गोत्रत्वेन कोई पौत्रत्वेन कोई विवक्षित होगा तो उसकी गोत्र संज्ञा नहीं होगी। कोई उसको पोता है, गर्भ का पोता, ऐसा बताना चाहेगा तो नहीं, गोत्र संज्ञा नहीं होगी। आया कि नहीं? उसको अपत्यत्वेन विवक्षित के गर्भ का पौत्र संतान रूप से जब बताना चाहेगा, अपत्यत्वेन रूपेण बताना चाहेगा, तभी वहां पर गोत्र संज्ञा होगी। लगा नहीं लगा? तभी कि भाई समझे ना? यही कहना चाह रहे हैं, इसी के लिए अपत्य ग्रहण किया है। लगा ना? वरना नहीं ना, ये अपत्यत्वेन विवक्षित ऐसा नहीं ना आता, उसको करने के लिए। चलो और कुछ हो गया? आया समझ में? चलो बहुत सुंदर, ऐसे देखा करो तो आएगा। यही तो दती थे, और क्या दती थे? लग गया? नहीं ना? और कोई समस्या है? चलो अब चले, तो ये अपत्य अधिकार हम लोग देख रहे थे, तो बहुत बड़ा प्रकरण है, हम लोग देख ही लिए, अपत्य बहुत तक जाता है ना, 176। बताओ कितने सारे सूत्र हो गए। तो चलो होने दीजिए, क्या करना है? तस्यापत्यम उसमें पहला सूत्र है तो वो आ गया। तस्यापत्यम का क्या अर्थ कर दिए? षष्ट्यन्तात् कृतसन्देहे समर्थात् प्रातिपदिकात् उक्ताः अपत्य अर्थे उक्ताः वक्ष्यमाणाश्च प्रत्ययाः स्युः। यही नहीं करते हैं, जैसा इन्होंने लिखा यही लिखा है। तो वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो अपवाद प्रत्ययों को भी ध्यान में रख के कह रहे हैं, वरना सामान्य रूप से ये क्या करता है? अण ही करता है। जहाँ वो विशेष सूत्र आएंगे तो उक्त प्रत्यय भी हो जाएंगे, मान लीजिए अश्व प्रत्यय होंगे तो उक्त प्रत्यय हो जाएंगे,
और आगे कोई और आएंगे मान लीजिए तो वो वक्षमान प्रत्यय भी हो जाएंगे। कोई नहीं होगा तब कोई नहीं होगा तो उपगो हो अपत्य में ये सूत्र लगा नहीं लगा आया ना। इसी सूत्र होगा तो वो कर देगा अपत्य और नहीं होगा तो ये अण कर देगा। बेटी बात कोई उलझना नहीं है तद्धित में बाबू, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन यदि उसको ध्यान से समझोगे नहीं कि क्या कहना चाह रहे तो आप सूत्र लगाते रह जाएंगे। किसी से कुछ प्रत्यय किसी से कुछ प्रत्यय, ऐसा नहीं है। बहुत लोग उलझते हैं किससे करना ये नहीं पता है ना। रूप बनता पता है ये रूप बनता है, अब किससे करे तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप क्रम से पढ़े तो सब दिखेगा कि कौन सूत्र करना है। लग गया चलिए तो ये तस्यापत्यम को हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद बाबू रूपको हो अपत्यम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है कि उपगु की संतान, यही ना कि इसका उदाहरण भी देखें और वो सब दूसरे उदाहरण भी सब देख लीजिए। बढ़िया से हो गया। अब इसके बाद बाबू हम लोगों ने गोत्र संख्या और युवा संख्या को जाना, अच्छे से बिठाना इसमें। गोत्र संख्या और युवा संख्या। गोत्र संख्या करने वाला सूत्र आपने पढ़ा है अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम। क्या अर्थ कर दिया? अपत्यत्वेन विवक्षितम पौत्रादि गोत्र संज्ञम स्यात्। यही तो कही सरल एकदम कि अपत्यत्वेन विवक्षित जो पौत्र आदि होंगे, पौत्र आदि से प्रपौत्र और आगे पांचवा छठा कोई भी ले सकते हैं ना। ये पौत्र कितने नंबर का पड़ रहा है? तीसरा। क्योंकि मूल पुरुष को आप गिन लेंगे तो वो 1 नंबर, उसका जो साक्षात अनंतरापत्य होगा वो 2 नंबर और तीसरा पौत्र होगा वो 3 नंबर और फिर उसका भी प्रपौत्र जो होगा मतलब उसका लड़का होगा जो कि उसका प्रपौत्र होगा वो चौथा चतुर्थ आया ना। और उसके आगे पंचम षष्ठ सब चलेंगे। तो यहाँ पौत्र प्रवृत्ति मतलब तृतीय चतुर्थ आदि जितने भी हैं सबकी सामान्य रूप से क्या कर रहा है? गोत्र संज्ञा कर रहा है। तो कोई वो नहीं है, सीधा सीधा हिसाब इसका। तो अब एक दूसरा युवन संज्ञा करने वाला सूत्र भी आप लोग पढ़ ही चुके हैं। क्या है? जीवती तु वंशे युवा। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्या कहा है कि वंशे पित्रादौ जीवती, उल्टा बोले क्या? नहीं सही है। वंशे पित्रादौ जीवती पौत्रादि यद अपत्यम पौत्रादि यद अपत्यम पौत्रादि अपत्यम पौत्रादि अपत्य का मतलब आप तीसरी पीढ़ी की संख्या करने जाने लगे। पौत्रादेः यद अपत्यम, पौत्रादि का जो अपत्य, ध्यान से बोलो इस समय। पौत्रादि अपत्य कहोगे तो फिर उसी की होने लगेगी कि पौत्र की भी होने लगेगी। क्या कहा? पौत्रादेः यद अपत्यम कि पौत्र का जो अपत्य मतलब तीसरे आदि का जो अपत्य कौन? चतुर्थादि प्रपौत्र आदि कह दो ना, वही भाषा में कहो आप समझ के रखिए। तो ये चतुर्थादि इनकी क्या होगी? यद युवा संज्ञमेव स्यात्। यद तद युवा संज्ञमेव स्यात्। वृद्धि याद नहीं किए क्या? बोलो तुम ही गड़बड़ कर रहे हो यार। वंशे पित्रादौ जीवति पौत्रादेः यद अपत्यम चतुर्थादि तद युव संज्ञमेव स्यात्। यही ना कहा कि भाई वंश में जो पित्रादि है पिता आदि वो यदि क्या हो? जीवित हो। ये एक लगाया है ना। यदि जीवित हो पित्रादि तो पौत्र प्रवृत्ति की मतलब पौत्र आदि की जो अपत्य है संतान कौन होगी? वो प्रपौत्र मतलब चतुर्थादि प्रपौत्र आदि हो गए ना। उनकी क्या हो जाएगी? युवा संज्ञा जाएगी। यही तो क्या नहीं आया? सरल है ये आया। तो ये युवा संज्ञा यदि जीवित नहीं हो और क्या लिखा? युवा संज्ञम एव लिखे। ये एव कहाँ से आया है? ये एव कहाँ से आया है? कैसे लिख दिए एव? सूत्र में तो कहा नहीं है तो एव कहाँ से आ गया? अरे एव नहीं कहाँ से आ गया भाई? क्योंकि एव के कारण ही वो संज्ञा रोकी जा रही है, वरना ये आकर आ रही है संज्ञा तो है नहीं। गोत्र संज्ञा भी हो जाए, वो चतुर्थ की और ये भी हो जाए, दोनों हो जाए साथ में, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन एव के कारण ही तो रुक रही है। तो एव कहाँ से आया है? ये जीवती तू लिखा है ना, वो जो तू है ना वही उदाहरण अर्थ में ही है।
तो अन्य अर्थ में भी आता है, वैलक्षण भी बताने के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ तू जो है वो अवधारण अर्थ में निश्चय इसी की युव संज्ञा होती है। आया कि नहीं? युव संज्ञा ही होती है, ऐसे कि नहीं, इसी की नहीं, युवा संज्ञा ही होती है। युवा के बाद लगाना है इसको। हालांकि पढ़ाओ जीवती तू के बाद पढ़ा है, वहां न पढ़ के अर्थ करते समय उसको कहाँ पढ़ना? युवा के बाद, ताकि क्या अर्थ हो जाएगा? युव संज्ञम एव स्यात्, ये निकल जाएगा। देखो कहीं लगाओगे तो अनर्थ कर देगा वो, एक शब्द इधर उधर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वृत्ति को ध्यान से लिखिए, तो युवा के बाद जोड़ देना। तो भाई जीव वंशे पित्रादो जीवती पौत्रादे यद अपत्यम तद युव संज्ञम एव स्यात्। आया कि नहीं? वो पौत्रादि का अपत्य कौन होगा? तो चतुर्थ आदि से और ले लो, तो वो उनकी युव संज्ञा ही होगी। इसका मतलब ये कार्य करने से क्या निकला कि इनकी अब गोत्र संज्ञा नहीं होगी। इसके कारण रुका है, आकड़ारी का नहीं है कि ये जाने रहना। आया कि नहीं? यदि वो पितरादि जीवित नहीं होंगे तब तो युव संज्ञा नहीं होगी, तो गोत्र संज्ञा तो हो जाएगी। वो तो गोत्र प्रवृत्ति कह ही रहा है, ये कर दो, चौथा पांचवा कोई हो नहीं जीवित हो तो गोत्र कर देते। आया कि नहीं? ये सब ध्यान रखना, अच्छे से उलझना नहीं इसमें, एकदम साथ बैठा है, कोई दिक्कत हो तो बोला नहीं ना। चलो ये कर लिया। अब इसके बाद क्या आया? वो नियम सूत्र और एक आया, कौन? गोत्रे। उसका अर्थ भी आ ही गया कि गोत्रे एक एव अपत्य प्रत्ययः स्यात्, कि गोत्र अर्थ में एक ही अपत्य प्रत्यय होता है, तो जड़ी नहीं लगेगी। ये भी आ गया। जैसे गर्भ का मान लीजिए क्या वो किया है, उदाहरण क्या दिया? गर्ग्य नहीं, इसमें गुरु जी को औपगावः ये दिया, औपगावः औपगावः ये दिया, उपगो हो गोत्रापत्यम, हाँ ये दिया है। हाँ तो क्या बना है? औपगावः। गावः कहाँ से तुम ले आ रहे बार बार? औपगावः उपगो हो गोत्रापत्यम, हाँ यही देगा ना सामान्य रूप से है। तो चलो, तो उपगो हो, तो ये नियम करने का फल भी पता चला कि नहीं चला? क्योंकि यदि नहीं करते तो वो जो 100वीं पीढ़ी का अपत्य होता गोत्रापत्य मान लीजिए, है ना, तो उसको बताने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे वो मूल पुरुष जो उपगु है उससे पहले अपत्य अर्थ में करते, फिर अपत्य अर्थ में करते, उससे फिर अपत्य अर्थ में करते, ऐसे कितने तक? 99 तब जाके उसको बता पाते हैं। किसको? 100वें नंबर को हम तब बता पाते। आया कि नहीं? तो प्रतियोग की तो माला लग जाती। तो चलो ये सब रोकने के लिए यहाँ पर कह दिया कि भैया गोत्र अर्थ में एक ही अपत्य प्रत्यय, इससे मूल पुरुष से। आया कि नहीं? तो उपगो तो सीधे क्या कर देंगे? यही करते हैं, उपगो हो गोत्रापत्यम, ये कर लेंगे। तो ये विग्रह कर लिया है ना, तो ये कर लिया। अब क्या करा जाए? अब उपगुगस, इसे गोत्रापत्य अर्थ में कौन किया जाए? तो अपत्य अर्थ में वही सामान्य सूत्र है, कौन है? विशेष सूत्र यदि आता तो करते, लेकिन कोई नहीं ना है, उपगु के लिए तो नहीं है। गोत्रापत्य अर्थ में कराने वही तो अपत्य अर्थ में, वो गोत्रापत्य अपत्य, गोत्रापत्य भी तो अपत्य है, हो जाएगा। वही एक ही प्रत्यय होगा, वही बता देगा, ठीक है ना? तो अण प्रत्यय करके क्या रूप बन जाएगा? औपगावः, यही तो बन जाएगा, है ना? क्या अर्थ होगा इसका, इस औपगावः का? कि उपगु की वो पौत्रादि संतान, पौत्र संतान के तो सामान्य रूप से, और चूंकि आगे का होगा 100वीं पीढ़ी का होगा तो उसको तो आदि इसीलिए जोड़ दिया, तो कोई बात नहीं। पौत्र प्रवृत्ति संतान, गोत्र का मतलब ही ना पौत्र प्रवृत्ति नहीं है। तो चलो, तो वो संतान जो भी, चाहे 100वीं पीढ़ी को बताना हो, चाहे मतलब 10वीं 20वीं कोई तीसरी को बताना हो। आया क्या? तीसरे में मान लीजिए उसका साक्षात अनंतरापत्य को बताना होता, पुत्र को ही तो उसमें तो नहीं ना ये गोत्रापत्य नहीं, पुत्र को गोत्रापत्य कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे गोत्रापत्य?
क्योंकि जो गोत्र संज्ञा करने वाला सूत्र है वो कहता है गोत्र प्रवृत्ति की करता, पुत्र की नहीं करता है। आया कि नहीं? और आगे वो युवा संज्ञा भी परिस्थिति वैसी रहेगी, युवा संज्ञा भी इसका बात कर लेगी, तब गोत्र संज्ञा नहीं होगी। ये सब जाने रहो, चलो अब उलझना नहीं है इसमें, बन गया है ना अच्छे से, पाठ लगा लिए। अब इसके बाद एक और सूत्र आया, गोत्रापत्य अर्थ में प्रत्यय करने वाला विशेष सूत्र कौन आया? गर्गादिभ्यो, यही तो आ गया, गर्गादिभ्यो यही, गर्गादि गणपठित शब्दों से यही प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? गोत्रापत्य, गोत्रापत्य ठीक है ना। अनंतरापत्य में नहीं करेगा, युवापत्य में नहीं करेगा, गोत्रापत्य में करेगा। आएगा नहीं? तो वही क्या है, गर्गादि और गण देख लिए 114। अच्छा, आकृति गण नहीं है? नहीं, आकृति गण नहीं, अभी वेद नहीं किया। चलो 114 है। गर्ग आगे गर्ग, वत्स, वत्स भी है और अरे 4-5 याद कर ले। थोड़े याद रख लेते हैं, एक दो उदाहरण बना लेते हैं कि चलो इसमें भी यही करना है गोत्रापत्य अर्थ में, तो विग्रह वाक्य बोल के नहीं कर लेते। चलो अभ्यास करना चाहिए, खाली इन्होंने 2 दिया तो बस वही लेके चल दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हैं जी, क्या जी देखना था, वो याद रखने थे। हाँ, अरे याद नहीं, उसको सबको बना लेते हैं, जितने बन जाए उतने बैठे बैठे बनाते रहते, क्या करना है। गर्गस्य गोत्रापत्यम, वत्सस्य गोत्रापत्यम और फलाने का तो गोत्रापत्यम कर देते। उसमें जितने 114 विग्रह बोलने में कितनी देर लगे, और रूप भी बना लेते जी, है ना? नहीं बन जाता? बन जाते। अरे फटाफट रूप बनता, एकदम प्रक्रिया क्या है इसमें। अरे गर्गस्य गोत्रापत्यम कहा तो क्या करना है, गोत्रापत्य अर्थ में गर्ग से क्या लाया जाए, यही ले आएंगे। तो तस्य प्रत्यय लगने जा रहा था, लेकिन विशेष हो गया ना, इसमें गोर्ग आदि से गोत्रापत्य अर्थ में यही कर देंगे। क्या करना है जी, है ना? यही कर देंगे। यदि अनंतरापत्य को बताते गर्ग का अपत्य मतलब पुत्र को बताते, वहाँ ये सूत्र यही करेगा? नहीं करेगा। मान लीजिए युवापत्य को बताएंगे, ये सूत्र यही करेगा? नहीं करेगा। गोत्रापत्य अर्थ में नहीं करेगा। आया कि नहीं? तो चलो गोत्रापत्य अर्थ में क्या कर लिया, यही कर लिया, और एक ही प्रत्यय करना है, यही किया जाएगा। तो गर्ग गस है ना, ये का चला जाएगा, ये रहेगा। तो क्या कर लिया जाए अब आगे? तद्धितांत मान करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, शुभलुक करेंगे, आदि अच को वृद्धि कर लेंगे, तो यह सीधी से लोप हो जाएगा ना, जाने रहना अच्छे से जी। ये का ये भ संज्ञा हो जाएगा, लोप कर देंगे तो गार्ग्य ऐसे वत्सस्य गोत्रापत्यम बराबर वाच्य बन जाएगा। तो यही तो बन गया कार्य। ठीक है, चल। अब इसके बाद यहाँ तक हो चुका था, और अंतिम में ये अगला वाला सूत्र भी आया था, वो भी देखे, याद कर लिए उसको। क्या है? क्या है सूत्र? ध्यान रखना, इसी तरह का दूसरा भी आएगा, वो थोड़ा फर्क है ना जी। क्या? यही भी आने वाला है जी, लेकिन उसका दूसरा अर्थ है यही देखो ना, इसी पार में नीचे है, तो गड़बड़ाना नहीं। यही तो दूसरा काम करा तो कुछ अलग है उसका। यहाँ ध्यान से सूत्र बोलना, ठीक हुआ? क्या कहता है? आप तो क्या करते, देखो ये सूत्र नहीं आता तो आप तो क्या कर रहे थे, गार्ग्य बन गया। गोत्रापत्य अर्थ में यही किया गर्ग से, तो गार्ग्य बन गया। अब आप क्या करते, उसको रामवत रूप चला देते, गार्ग्य हो गार्ग्य हो गार्ग्य, ऐसे चला लेते ना, नहीं चलाते, ऐसे ही चलाते। लेकिन सूत्र आया क्या कहा, बोलो एक बार वृत्ति बोल लो तो फिर करे। गोत्रे यत् ययन्तम अयन्तम च तद अवयवयोः एतयोः लुप् स्यात् तत्कृते बहुत्वे लघु स्त्रियां। स्त्रीलिंग में कार्य नहीं होगा। क्या नहीं रहे, ध्यान से घटाओ इसको। गोत्रे यद अयन्तम और ययन्तम, 2 क्रम से क्या निकाले, पहले ययंत होगा। तो गोत्रे यद ययन्तम, जैसे यहाँ गार्ग्य जी, यहाँ पर गार्ग्य क्या है, ययंत है। और ये यही जो किया था वो किस अर्थ में किया था, गोत्रापत्य। गोत्र कह दो, गोत्र वो अपत्य ही है, गोत्रापत्य अर्थ में किया था।
तो गोत्रे यद ययंतम कौन हुआ वो? गार्ग्य। उसका अवयव जो यय अथवा अय, क्या है यहाँ पर? यय। तो उसका क्या हो? लुक हो। ये कह रहा है ना, उसका क्या हुआ? लुक हो। ठीक हुआ जी। लेकिन कब लुक हो? हमेशा नहीं। तत्कृते बहुत्वे विवक्षिते, तत्कृत बहुत्व यदि विवक्षित हो, मतलब उस गोत्रापत्य का ही बहुत्व यदि क्या हो? विवक्षित हो। गोत्रापत्य का ही बहुत्व बताना हो, तब होगा। आया कि नहीं आया? समझिए, है ना? तो यहाँ पर जब एकत्व द्वित्व की विवक्षा थी एक वचन द्विवचन में, तो ये लुक नहीं करेगा। वहाँ तो गार्ग्य बन जाएगा। गार्ग्य से जब बहुत की विवक्षा में क्या लाओगे? तब ये सूत्र लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या आया बोलो? घटा इसको कवड़म नहीं, आराम से। हाँ, गोत्र अर्थ में जो ययंत हुआ गार्ग्य, उसका अवयव है यय, आया ना? उसका क्या हो? उसका लुक हो। क्या हो जाए? लुक हो जाएगा। लुक हो जाए, क्योंकि बहुत की विवक्षा है। और किसके? तत्कृत बहुत है ना, गोत्रापत्य का ही ना बहुत बताना है। गोत्रापत्य का ही बहुत बताना, गार्ग्यों का ही बहुत बताना है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहीं का लुक हो जाएगा। तो यहीं का जैसे ही लुक होगा बाबू, तो यही को मान करके जो आदि वृद्धि की थी, आकार का लोप किया था, वो सब कार्य निमित्त सब बढ़ जाएंगे नहीं, तो वापस क्या शब्द बन के आ जाएगा? गर्ग। तो गर्ग जस ये स्थिति रहेगी। अरे यही का लुक कर दोगे तो यही ना स्थिति रहेगी, गर्ग जस। फिर उसका रूप तो आप चला ही लेंगे, गर्गा। तो बहुवचन में इसका चलाना अर्थ, तो ये गर्ग उसी को बताएगा। किसको? गर्ग का गोत्रापत्य, यही अर्थ को बताएगा। समझे ना? आया कि नहीं? लेकिन बस यहाँ नहीं का लुक हो जाएगा। तो यह शिष्य से लुक के मान्यता विदाई, तो शेष रहेगा वही उस अर्थ को बदल देगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अर्थ मत बदल देगा। ठीक है ना? चलिए, तो ये कर लिया, तो रूप बोलना आ जाएगा। गार्ग्य शब्द के कोई कहे रूप सुनाओ, तो नहीं ना राम 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 गार्ग्य नहीं ना करोगे? क्या करोगे? बोलो जरा गार्ग्य के रूप बोलो साफ साफ। अरे कुछ नहीं, गार्ग्य का बोलना है, प्रथम एक वचन द्विवचन बहुवचन में गर्भ का कर देना। सब अकारांति चल रहे तो राम के रूप ध्यान रखना है, बस कर देना। गार्ग्यः गार्ग्यौ गर्गाः, गार्ग्यम गार्ग्यौ गर्गान, गार्ग्येण गार्ग्याभ्याम गर्गैः, गार्ग्याय गार्ग्याभ्याम गर्गेभ्यः, गार्ग्यात् गार्ग्याभ्याम गर्गेभ्यः, गार्ग्यस्य गार्ग्ययोः गर्गाणां, गार्ग्ययोः गर्गेषु, हे गार्ग्यौ हे गर्गाः। यही तो बन जाएगा। आएगा ना? ऐसे ही वाच्य में भी हो जाएगा। मानवत्स्य गोत्रापत्यम वाच्य बनाया था, तो इसमें भी जब गोत्र अर्थ में ययंत कौन हुआ? यहाँ पर ययंत हुआ वाच्य हो गया। उसका अवयव जो यही, उसका लुक हो, बहुत बताना हो, मतलब वत्स के गोत्रापत्यों का बहुत बताना हो, तो वहाँ पर क्या कर देना? यही का लुक कर देना। यहाँ भी यही का लुक हो जाएगा, तो आदि वृद्धि और अकार का लुक सब हट जाएगा। तो क्या बनेगा? वत्स बन जाएगा। तो वत्स की रूप बोल दो, उधर दोनों में वाच्य का बोल दो, बोलो ना। वाच्यः वाच्यौ वत्सः, वाच्यम वाच्यौ वत्सान, वाच्येन वाच्याभ्याम वत्स्यैः, वत्सैः। यह कहा वत्सैः। फिर चतुर्थियां, वाच्याय वाच्याभ्याम वत्सेभ्यः, वात्स्यात् वाच्याभ्याम वत्सेभ्यः, वात्स्यस्य वात्स्ययोः वत्सानां, वात्स्ययोः वत्सेषु, हे वत्सेषु, हे वात्स्यौ हे वत्साः। ये तो बन गया। आया कि नहीं? तो ये बहुत्व में यहीं का लुक हो जाता है। ऐसे ही मान लीजिए अयंत कोई होगा, अयंत है ना? अयंत का भी उदाहरण आगे आएगा। अभी तो वही कोई किया नहीं, गोत्रापत्य में किया नहीं।
आगे एक सूत्र जैसे आएगा विदादिभ्यो ऐ, क्या आएगा विदादि गण से, जैसे यहाँ गर्गादि गण है वैसे वहाँ विदादि गण है, तो वहाँ भी अपत्य गोत्रापत्य में क्या करते हैं ना ऐ प्रत्यय कर लेना, तो विद नाम वो पहला ही है, तो विदस्य गोत्रापत्यम ये करोगे तो बना लो ना वहाँ पर विदस्य गोत्रापत्यम ये कर लिए। विदगस से गोत्रापत्यम में क्या कर लेंगे ऐ का ऐ रहेगा है ना, और अधिकार कर लेंगे आदि अच को ई को वृद्धि कर लेंगे, आकार का लोप कर दोगे क्या बन जाएगा मिला दो वैद ये बन जाएगा, वैद प्रातिपदिक बन गया तो वैदः वैदौ, लेकिन वैद से जैसे ही बहुत्व की विवक्षा हो जाएगी तो वहीं पर सूत्र लगा देना। कौन सूत्र है ना कि गोत्र अर्थ में जो अयन आएगा ना वैद वैद उसका अवयव जो उसका क्या कर दो लुक कर दो तत्कृत बहुत्व बताना, स्त्रीलिंग में ये नहीं करेगा तो चलो स्त्रीलिंग अभी है तो क्या कर दिया जाए का लुक कर देगा, जैसे हटेगा तो आदि वृद्धि और आकार का लोप भी हट जाएगा, वहाँ विद का चलेगा, दो जगह वैद का चलेगा, तो कर लो बोल लो इसमें क्या करना वैदः वैदौ विदाहा वैदम वैदौ विदान वैदेन वैदाभ्याम विदैहि वैदाय वैदाभ्याम विदेभ्यः वैदात् वैदात् वैदाभ्याम विदेभ्यः वैदस्य वैदयोः विदानाम् वैदे वैदयोः विदेषु हे वैद हे वैदौ हे विदाः। आ गया ना, अयंत में भी घटा लोगे ना, यही कह रहा है और कुछ नहीं, सरल है एकदम। एक चीज कही तत्कृत बहुत्व होना चाहिए, मतलब वो गोत्रापत्यों का ही क्या बताना चाहिए बहुत्व बताना हो तभी होगा। मान लीजिए उसका नहीं बताना, जैसे एक प्रति उदाहरण ध्यान में रखो तो बन जाएगा, प्रिय है गार्ग्य जिसको, आया कि नहीं, प्रिय है गार्ग्य जिसको बहुरी समास मान लीजिए करेंगे तो प्रिय है गार्ग्य, गार्ग्य मतलब गर्ग की गोत्रापत्य तो उसी को ना गार्ग्य कहेंगे, तो प्रिय है गार्ग्य, गार्ग्य तो एक ही है लेकिन प्रिय है गार्ग्य जो एक है वो जिनको ऐसे बहुत है तो बहुरी समास करेंगे, प्रिय गार्ग्य शब्द बनेगा, प्रातिपदिक बहुरी समास करके प्रिय गार्ग्य बनेगा। तो अब यहाँ बहुत्व की विवक्षा तो होगी, लेकिन बहुत्व किसका बताना है कि गार्ग्य जिसको प्रिय है उन लोगों का बहुत्व बताना है, गार्ग्यों का बहुत्व नहीं बताना, गोत्रापत्यों का बहुत्व नहीं बताना है, समझे कि नहीं समझे? तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर ये का लोप नहीं होगा, लुक नहीं होगा, तो वहाँ प्रिय गार्ग्य प्रिय गार्ग्यो प्रिय गार्ग्याः ऐसे चलेगा, समझे? क्योंकि वहाँ बहुत्व जो है वो किसका नहीं बताना है, गोत्रापत्यों के गोत्रापत्यों का बहुत्व नहीं बताना है, वो गार्ग्य जिसको प्रिय है उनका बहुत्व बताना, तो वहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा, तत्कृत बहुत्व लगा नहीं लगा, ध्यान से उसको पदवृत्ति करना तब न होगा। चलो तो यही बना, ठीक हुआ। एक बार बोल लो तो काम खत्म हुआ। यययोश्च गोत्रे यत् ययन्तम् अयन्तम् च तद अवयवयोः एतयोर्लुक् स्यात् तत्कृते बहुत्वे न तु स्त्रियाम्, और गर्गाः वत्सः जस का एक रूप दे दिया, आगे भी आप बनाई लोगे, बना ही लिए हम लोग, चलो ये कर लिया। अब आगे चले, कौन आया, जीवती तु वंशे युवा, ये भी कर ही लिए, जीवती तु वंशे युवा, कितने पद देख लो फिर भी एक बार, जीवती थी क्या, जीवती इति सप्तम एकवचनान्तं, तु इति अव्ययम्, वंशे इति सप्तम एकवचनान्तं, युवा इति प्रथम एकवचनान्तं, 4 पद है, आया कि नहीं? उसमें भी आपको तु का बताई दी है, ये अर्थ में है, उदाहरण अर्थ में, और युवा के बाद लगाना आ जाएगा, युव संख्या ये कर लोगे ना। चलो किसकी होती है तो आपको बताई दी है, वंशे जीवती, तो वंशे पित्रादौ जीवती, कि वंश में होने वाले जो पितृ आदि पिता आदि है उन जीवित होने पर किसकी, पौत्रादेह यद अपत्यम, ये कहाँ से आया, पौत्रादेह यद अपत्यम ये कहाँ से आया है, इसकी ये कहाँ से अर्थ बनाई है, वंशे पित्रादौ जीवती तो समझ में, पौत्रादेह यद अपत्यम ये कहाँ से आ गया, अनुवृत्ति नहीं देखे, नहीं देख रहे किसी की, नहीं इसकी नहीं देखती, क्यों?
इसकी नहीं लिखती। हाँ तो देख लेना कहाँ से आता है। अरे भाई कैसे लिखा है सूत्र में, तो 4 ही पद थे, इतने सारा कैसे कर देते, ऐसे ही कर देंगे, कहीं से आ रही होगी ना। जी अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, वहां से अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति की आएगी, लेकिन फिर तो पौत्र प्रवृत्ति की अपत्य की होने लगेगी ना। आपको तो क्या कहना है, पौत्रादि का जो अपत्य, ऐसा कहना है ना, तो कैसे करोगे। तो ध्यान रखना, वो पौत्र प्रवृत्ति वहां पर समान था, यहाँ लाएंगे तो उसको षष्ठ्यंत कर लेंगे। तो पौत्र प्रवृत्ति है, अपत्यम तो है ही, तो पौत्र प्रवृत्ति का मतलब पौत्रादि का जो अपत्य, ऐसा समझे। अरे वहां प्रथमा थे, इधर हम क्या कर लेंगे, षष्ठ्यंत कर लेंगे, विभक्ति विपरिणाम कर लेंगे। पौत्र प्रवृत्ति है यद अपत्यम, जी। और वो कौन होंगे, तो चतुर्थादि होंगे, वो तो आप स्पष्ट बता दिए। तद युव संज्ञा क्या हिंदी में अर्थ होगा, बता। कि वंश में जो पितृआदि हैं, यदि वो जीवित हो तो पौत्र आदि की जो अपत्य है, मतलब चतुर्थादि प्रपौत्र आदि उनकी संज्ञा ही होती है, युव संज्ञा ही होती है, नहीं कह रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो ये कर दिया, ये युव संज्ञा कर दिया। और युव संज्ञा होगी तो वहां पर फिर अपत्य संज्ञा, गोत्र संज्ञा नहीं होगी, अपत्य तो सब लगा जी। चलिए फिर कौन आया आगे, फिर सूत्र आया गोत्राद्युन्य स्त्रियां, यही सूत्र आ रहा, गोत्राद्युन्य स्त्रियां, ठीक हुआ जी। कितने पद है देखो बाबू, गोत्राद इति पंचमे वचनांतम, यूनि इति, यूनि युवन का यूनि बन जाएगा सप्तमे वचनांतम, अस्त्रियामिति सप्तमे वचनांतम, दम आया कि नहीं आया, ठीक हुआ। तो 7 3 पद है, लगा कि नहीं लगा, 3 पद है। कौन कौन एक बार बोलो। गोत्रादिति पंचमे वचनांतम, यूनि सप्तमे वचनांतम, अस्त्रियामिति सप्तमे वचनांतम। देखा जाए अब जी क्या है ना। तो देखो यूनि लिखा था ना, तो उसी का लिखे यूनि अपत्ये, यून्यपत्ये, युवापत्ये भी उसको बोल सकते हैं, सीधा कहना यूनि अपत्ये मतलब युवापत्ये। क्या कह रहे हैं, गोत्र प्रत्ययांतादेव प्रत्ययः स्यात्, कि युवापत्य अर्थ में जो प्रत्यय होगा तो किससे होगा, तो उसको बताया गोत्र प्रत्ययांतादेव प्रत्ययः स्यात्, गोत्र प्रत्ययांत उसी से प्रत्यय करना, लगा नहीं लगा, समझ रहे, घबराओ नहीं, आराम से। स्त्रियां तू न युव संज्ञा, और स्त्रीलिंग में तो युव संज्ञा नहीं होगी, निषेध कर रहा है कि स्त्रीलिंग में युव संज्ञा नहीं होगी, यही कह रहा है। जैसे अब देखो गर्ग क्या, गर्ग मूल पुरुष है ना, तो गर्ग का युवापत्य बताना, ठीक है ना, गर्गस्य युवापत्यम, ये भी गोत्रापत्यम तो आपको आ गया, गर्गस्य गोत्रापत्यम बराबर, गर्गस्य गोत्रापत्यम बराबर गार्ग्यः, यही प्रत्यय करके गार्ग्यः, कोई दिक्कत नहीं है, गोत्रापत्य अर्थ में यही गार्ग्य बन गया। अब हम कह रहे गर्गस्य युवापत्यम, ये करना है, तो क्या करना है, गर्गस्य युवापत्यम मतलब कौन क्या क्या अर्थ होगा, कुछ समझ में आ रहा है। गर्ग का कौन सी संतान को बताया जा रहा है, प्रपौत्रादि संतान, प्रपौत्रादि, देखो हाँ प्रपौत्रादि, ठीक तो कह रहा है, चतुर्थादि प्रपौत्रादि, ठीक है कह रहा है, बस वो जीवित होंगे तभी कहा जा रहा है, वरना तो युवा नहीं ना कहते। नहीं। तो चलो ये सब जाने रहो, बार बार पृष्ठ पेशन नहीं करेंगे, वो आप जान चुकी, युवापत्य मतलब प्रपौत्रादि जाने रहे, ठीक हुआ। तो गर्गस्य युवापत्यम, ये लौकिक विग्रह किया, ये किया, अब अलौकिक विग्रह किया जाए, है कि नहीं। तो गर्ग गस और युवा प्रत्यय अर्थ में कोई प्रत्यय कर दिया जाए, देखा जाए कौन सा होगा, ऐसे ही ना होगा, गर्ग गस से ही होगा। सूत्र यदि अगला वाला ना आए तो गर्ग गस से ही युवा प्रत्यय अर्थ में प्रत्यय करते, प्रत्यय नहीं करते। लेकिन ये सूत्र आया कि भैया गर्ग गस से मत करो, युवा प्रत्यय अर्थ में प्रत्यय जब आप करो, गर्ग का ही युवा प्रत्यय है, लेकिन वो गर्ग गस से युवा प्रत्यय अर्थ में प्रत्यय नहीं करना, किससे करना, तो वही लिखा कि युवापत्ये अर्थे गोत्र प्रत्ययांतादेव प्रत्ययः स्यात्, गोत्र प्रत्ययांत जो आपका बना है
है ना, उसी से युवापत्य अर्थ में प्रत्यय करना। विग्रह हम लौकिक विग्रह यही बोलेंगे, गर्गस्य युवापत्य, क्योंकि गर्ग का नहीं युवापत्य है जी, आया कि नहीं। लेकिन जब आप युवापत्य अर्थ में कोई भी प्रत्यय लाएंगे तो सीधा वो मूल पुरुष वाचक जो गर्ग है उससे मत लाना, गोत्र प्रत्ययांत जो बना है, तो गर्ग का गोत्र प्रत्ययांत क्या बना है, हाँ उससे लाना। समझे, नियम करने वाला सूत्र है भाई जी। नहीं होता तो आप तो गर्ग से कर देते, क्योंकि गर्ग का युवापत्य है तो गर्ग मूल पुरुष है, गर्ग मस युवापत्य कोई प्रत्यय कर लेते, नहीं करते। लेकिन कहा भैया ऐसा नहीं है, नहीं करना। जब आप युवापत्य अर्थ में प्रत्यय करो तो वो प्रत्यय किससे करना, गोत्र प्रत्ययांत से ही करना। ठीक हुआ जी। तो चलो लौकिक विग्रह तो वही बोला जाएगा क्या, गर्गस्य युवापत्यम लौकिक विग्रह, क्योंकि गर्ग का ही ना युवापत्य है, आया कि नहीं आया जी। तो युवापत्य में लौकिक विग्रह बोलेंगे। अलौकिक विग्रह जब बोलेंगे तो वहां गर्ग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गार्ग्य, क्योंकि सूत्र ने बताया ना, गार्ग्य से ही हम क्या लाएंगे, गार्ग्य से ही युवापत्य अर्थ में कोई प्रत्यय लाएंगे, कोई जो प्रत्यय होगा वो लाएंगे। सामान्य रूप से यदि कोई विशेष सूत्र नहीं आता तब तो कौन ला देते, ले आते, अपत्य तो है ही, वो कर लेते, लेकिन एक सूत्र आ रहा। लेकिन ये बात बैठी नहीं बैठी जी, तो गार्ग्य से ही आएगा, गार्ग्य 10 आगे युवापत्य अर्थ में प्रत्यय होगा। लग गया एकदम साफ, कोई दिक्कत। चलो तो गुरुजी एक चीज बोलो, मतलब यहाँ पर विग्रह अगर ऐसे ही कर लें क्या, कि गार्ग्य से युवापत्य, अर्थ गड़बड़ा जाएगा बाबू आपका। गार्ग का युवापत्य जो होगा तो वो गार्ग्य का जो जिस पुरुष को आप बता रहे हैं वो गर्ग का युवापत्य है ना, गर्ग की अपेक्षा जो चौथा है उसको आप बता रहे हैं ना। अब गार्ग का युवापत्य करोगे तो उसका चौथा जाएगा, फिर गार्ग्य का तो ये लड़का है, गार्ग्य की अपेक्षा तो ये क्या होगा, लड़का होगा, है ना। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि गार्ग्य आपका क्या है, गोत्र प्रत्ययांत है, मतलब पौत्र होगा, तो उसका तो लड़का है, उसका युवापत्य नहीं है वो, उसका तो अनंतरापत्य है। समझे, जिस चौथे को पुरुष को हमको बताना है वो गार्ग्य की अपेक्षा तो क्या है, वो अनंतरापत्य है उसका। हमको तो युवापत्य बताना जो कि गर्ग मूल पुरुष की अपेक्षा बन रहा है। समझे, उसी को बताना। तो गर्ग से युवापत्यम मतलब गर्ग की अपेक्षा जो प्रपौत्र आदि वो भी ले सकते हो, लेकिन एक रूप से हम प्रपौत्र पकड़े, आया उसी को बता रहा है। समझे। लेकिन नियम से भी यदि नियम नहीं आता तो हम गर्ग से ही सीधा युवापत्य करते, गर्ग से ही युवापत्य करते, कोई वो नहीं करता। लेकिन जब सूत्र विशेष आके नियम कर रहा है कि भैया युवापत्य अर्थ में प्रत्यय करो तो वो गोत्र प्रत्ययांत से करना, बस ये आया कि नहीं। तो लौकिक विग्रह में नहीं ना फेर बदल होगा, नहीं, वो तो गर्ग का ही युवापत्य है, आया कि नहीं। लेकिन प्रत्यय लाएंगे तो किससे लाएंगे, गर्ग से न ला करके गोत्र प्रत्ययांत से लाना। कौन है वो गार्ग्य है, उससे लाएंगे, गर्ग से न ला करके गार्ग्य से लाएंगे, यही तो कह रहा है जी। क्या मतलब जब ये हम लोग लौकिक विग्रह करेंगे तब ये मतलब गर्गस्य युवापत्यम ये करेंगे। लेकिन अलौकिक विग्रह जब आप प्रत्यय लाएंगे युवापत्य अर्थ में तो गर्ग से न ला करके गोत्र प्रत्ययांत से ही लाएंगे, यही कह रहा है। लगा, सूत्र पढ़ो, वृत्ति पढ़ो, काम खत्म हुआ। गोत्राद्युन्य स्त्रिया, युन्यपत्य मतलब युवापत्य, अलग अलग लगी दोगे तो युनिपत्य मतलब युवापत्य, गोत्र प्रत्ययांतादेव प्रत्ययः स्यात्। और स्त्रियां तू न युव संज्ञा, ये निषेध भी कर रहा है, 2 अंश है इसमें कि स्त्रीलिंग में युव संज्ञा नहीं होगी, पूर्व सूत्र का निषेध कर रहा है ना, कि भैया उसमें युव संज्ञा नहीं, स्त्रीलिंग में युव संज्ञा नहीं होगी, आया कि नहीं। चलो ये कर लिया, बनी बात, ठीक हुआ। चलो अब यहाँ पर लौकिक विग्रह बोलो, अलौकिक विग्रह बोलो। लौकिक विग्रह क्या होगा, गर्गस्य युवापत्यम, यही करेंगे। अब जब युवापत्य अर्थ में प्रत्यय लाने जाएंगे तो गार्ग्य से आएगा, गर्ग से नहीं ना, नियम के कारण गार्ग्य से आएगा। तो चलो अब करने वाला सूत्र भी देखे, यदि नहीं आए तो करने के लिए आया कि ना, लेकिन सूत्र अगला आया, क्या आया, यही यही तो आया, यही यो हो इति
वो सप्तमी द्विवचनांतम। हाँ, षष्ठी में भी तो बन जाएगा, क्या दिक्कत है? षष्ठी में भी ओस में बन जाएगा, देखते हैं अर्थ करते समय। और ओस का बनाया है और च इति अव्ययम, ठीक हुआ? देखो क्या लिखते हैं, गोत्रे यौ यही यौ तदन्तात् पक्ष्यात्। यही तो कह दी आया ना कि गोत्र अर्थ में जो यही प्रत्यय और ई प्रत्यय तदंत से आया ना, तदंत प्रातिपदिक से क्या करना? फक प्रत्यय करना। फक प्रत्यय होता है, लगा कि नहीं लगा? इसको खोल के थोड़ा कम दे। तदंत से फक प्रत्यय होता है, यही तो कह रहा है, लगा कि नहीं लगा? तो यहाँ पर देख लो ना, गोत्र अर्थ में जो यय, गार्ग्य में कर रहे हैं ना, तो गोत्र अर्थ में जो यय अथवा ई, तो क्या है यहाँ पर? यहाँ पर यही है, यही है। तदंत कौन होगा? गार्ग्य। गार्ग्य। उससे क्या करना? फक प्रत्यय करना। अब इन्होंने फक प्रत्यय किस अर्थ में होगा ये तो नहीं बताया है, लेकिन आप अपने से समझ सकते हैं अर्थ से कि गार्ग्य से गोत्र प्रत्यय से आ रहा है, तो किस अर्थ में आएगा? युवा प्रत्यय अर्थ में आएगा। कह नहीं रहा सूत्र, लेकिन फलितार्थ यही ना आएगा कि भैया ये, क्योंकि गोत्र प्रत्यय से होगा ना, तो युवा प्रत्यय ये आप जान चुके। लगा ना? तो गोत्रे यद लगा हुआ, पंक्ति अर्थ लगा हुआ, गोत्रे यौ यानी यौ तदंतात् पक्ष्यात्। देखो तो अर्थ तो पंचमी की ओर ही कर रहे हैं ना, तदंतात् कह रहे हैं तदंत विधि करके, तो वो पंचम में अर्थ ही मानना पड़ेगा, चाहे षष्ठी मानो चाहे सप्तमी मानो। किसमें? ये यही यो हो, उसमें जो भी मानो पंचम में अर्थ ही माननी पड़ेगी ना, क्योंकि तदंत प्रातिपदिक से करना है। इसको विशेषण बनाए, प्रातिपदिक को विशेष से बनाएंगे, तदंत विधि हो जाएगी। तो ययंता प्रातिपदिकात् पक्ष्यात् जी, यही करेंगे। तो पंचम में अर्थ ही षष्ठी मानो चाहे सप्तमी मानो, बन गया ना? चलो हो गया, सूत्र वृत्ति बोलो तो काम खत्म हुआ। यही योश्च गोत्रे यौ यही यौ तदन्तात् पक्ष्यात्। क्या अर्थ हुआ बोलो? गोत्र अर्थ में जो यही अथवा ई आगे होने वाले हैं, अभी तो यही का ही आप देखे। तदंत जो प्रातिपदिक कौन हुआ? वो गार्ग्य। उससे फक प्रत्यय होता है। कौन अर्थ में होगा? युवा प्रत्यय अर्थ में। सीधी बात है, वही अर्थ में होना है, आया कि नहीं आया? चलिए, तो क्या कर लिया बाबू? गार्ग्य से अब युवा प्रत्यय अर्थ में फक प्रत्यय कर लिया। तो ये कर लिया जाए, गार्ग्य गस फक, ये कर लिया जाए नो, और कृदंत मान तथितांत मान के प्रातिपदिक संज्ञा सुबुत कर देंगे। तो गार्ग्य फक, फक में प्रकार की ही शेष रहेगा। गार्ग्य स्थिति बनी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हुआ। चलो अब क्या किया जाए भैया? तो आगे एक और सूत्र आ रहा है, उसको लगा दिया जाए तो बन जाएगा। क्या आ रहा है? आयने फ ढ ख छ गाम प्रत्ययादि नाम। आया कि ना? फ ढ ख छ घाम षष्ठी का बहुवचन, प्रत्ययादि नाम भी षष्ठी का बहुवचन। आया कि नहीं? ध्यान से अक्षर देखो बाबू, कौन कौन है उसमें? फ ढ ख छ और ग, कितने? 5 है। तो इन पांचों के स्थान पर क्या होता है? ये 5 आदेश होते हैं जो शुरुआत में गिना है ना, तो उसमें 5 है। कैसे निकालोगे? तो वृत्ति पढ़ेंगे तो आएगा ना बाबू? वृत्ति पढ़ोगे तो एक एक निकालेंगे कि किसके स्थान में, क्रम से ही हो जाएगा। तो देखो वृत्ति पढ़ो, क्या लिखा है बाबू? प्रत्ययादेः फस्य आयन, ढस्य एय, खस्य इन, छस्य इय और घस्य इय, एते स्युः। सरल है, ये सूत्र बार बार आने वाला है, क्योंकि प्रत्यय के आदि में जैसे ही ये फ ढ ख छ ग इनमें से कोई हो गए, तुरंत ये सूत्र आकर के ये आयन आदि आदेश करा देगा। ठीक हुआ? सूत्र से ही अर्थ निकल जा रहा है, कोई अनुवृत्ति नहीं लानी है बाबू। कि प्रत्यय के आदि में कौन हो? ढ ख छ और घ, ये पांचों में से कोई हो तो उनको क्रम से क्या क्या होगा? आदेश भी क्रम से बोल दो। आयन, एय, इन, इय,
देखो इसमें निकल रहा है, संधि विच्छेद कर लो, आयन निकल गया, फिर क्या निकाल लेना, आई निकाल लो, ए निकाल लिया, फिर ईन निकल जाएगा, फिर ई निकल जाएगा, फिर ह्रस्व ईन भी निकल जाएगा, और उसका प्रथमा बहुवचन बना लेंगे ईय, 10 मिला देंगे तो ईय हो जाएगा। तो 3 पद है बाबू, बोलो ना एक बार, काम खत्म हो गया। आयनेयी नि ईयः इति प्रथमा बहुवचनान्तम, फढ ख छ घाम इति षष्ठी बहुवचनान्तम, प्रत्ययादीनाम इति षष्ठी बहुवचनान्तम। यही तो हो जाएगा कि प्रत्यय के आदि में क्या हो जाएगा, हिंदी में अर्थ बोलो, प्रत्यय के आदि में यदि फ हो तो उसके स्थान पर आयन हो, फिर ध के स्थान पर ए हो, ख के स्थान पर इन हो, छ के स्थान पर ईय हो, ग के स्थान पर य हो। ये थे भवन्ति, हो जाएगा, यही तो अर्थ है। अब आ जाओ हमारा गार्ग्य फ, ये बना था, यहाँ पर ये फक प्रत्यय था, उसके आदि में फ है ना, तो इसको क्या कर लिया जाए भैया, फ को आयन कर लिया जाए, फ को आयन कर लिया जाए। तो ध्यान रखना, फ को ही कर रहा है, व्यंजन को ही कर रहा है ना, अ को छोड़ देना है ना, प्रत्यय के आदि में जो फ है व्यंजन, उसी को क्या हो रहा है, आयन कर दिया, वो इसमें मिल जाएगा तो आयन, ये बन जाएगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी, गार्ग्य आयन, ये बन जाएगा। अब ये आयन परे रहते, इधर क्या आकार का लोप कर दे, आदि वृद्धि भी फक कित था तो कर लेते, लेकिन वो वृद्धि ही तो है, आ ही तो है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नहीं किया, वरना कर लेते। और अभी ये से गार्ग्य में आकार का लोप कर दिया जाए तो गार्ग्य आयन, मिला तो ना, गार्ग्यायन, ये बन जाएगा। और अणत तो होता हो तो कर लो अटकू पंगू से, हो जाएगा। तो इतना भी टाइम क्या लेना था इसमें, हो जाएगा। तो गार्ग्यायन, सुरुत विसर्गो गार्ग्यायन, क्या अर्थ होगा इसका, गर्ग का युवापत्य, ये अर्थ होगा। गार्ग्य का नहीं कह देना, अरे गर्ग का ही वो युवापत्य है, गर्ग का ही चतुर्थ है, वो प्रपौत्र है, आया कि ना, गार्ग्य का मत कह देना, फिर गड़बड़ा जाएगा हिसाब, आया कि ना, गर्ग का ही वो युवापत्य है। प्रत्यय को ऐसे किए क्योंकि वो सूत्र आया था कि भाई युवापत्य अर्थ में प्रत्यय करो तो गोत्र प्रत्ययान से करना, वरना हम तो गर्ग से ही कर रहे थे, है ना, लेकिन सूत्र ने कहा गार्ग्य से करो, गार्ग्य से कर दिए, तो गार्ग्यायन बन गया, गार्ग्यायन। वही तो उदाहरण दिया होगा, दिया है, देखो क्या लिखे, पढ़ो, गार्ग्यायन, देखो लौकिक विग्रह वही न रखे, गर्गस्य युवापत्यम गार्ग्यायन, यही तो बन गया। ऐसे ही तो वाच्य का वो वत्स वाला भी कर लेना, मान लीजिए वत्सस्य युवापत्यम, वत्सस्य युवापत्यम, ये कहना होगा, है ना, तो क्या करेंगे, वत्स गस से करेंगे, युवापत्य अर्थ प्रत्यय वाच्य से करेंगे, आया ना, क्योंकि यही तो सूत्र का, युवापत्य अर्थ में कौन सूत्र का, गोत्राद्युन्यस्त्रिया, कि भैया गोत्रापत्य से ही, गोत्र प्रत्ययान से ही युवापत्य अर्थ में प्रत्यय करना, तो वाच्य से ही करेंगे। लेकिन लौकिक विग्रह तो क्या बोलेंगे, वत्सस्य युवापत्यम, वत्स जो मूल पुरुष है उसका युवापत्य, ये बोलेंगे। अब प्रत्यय लाएंगे तो वो युवापत्य में वो वाच्य से लाएंगे, तो वाच्य से किया जाए, तो कौन सा किया जाए वाच्य से, तो यही सूत्र लग जाएगा ना, योश्च, कि भैया गोत्र अर्थ में जो यही अथवा ई, तो क्या है यहाँ गोत्र अर्थ में यही है, तदंते क्या करना, फक करना, वो युवापत्य अर्थ होगा, आप अर्थ तो जान ही रहे हैं, तो युवापत्य में क्या कर लिया, फक कर लिया, फक रहेगा, तो वाच्य, हाँ वो सब हो गया, वो सब कर लोगे, तो तीदान मान के प्रातिपदिक वाच्य फ, ये स्थिति रहेगी। एक ही थे आदि वृद्धि कराना हो तो कर लेना, लेकिन वो वृद्धि है ही ना, आप आई कर देना, करना हो तो हो जाएगा। चलो क्या किया जाए, यही अगला वाला सूत्र लगा दिया जाए, प्रत्यय के आदि में फकार को क्या कर लिया जाए, कौन सूत्र से, ध्यान से सूत्र बोलो, गलत बोले,
घाम प्रत्ययादीना। सूत्र ध्यान से याद रखना तो निकल जाएगा वरना, है ना। तो चलो कर लिया जाए, फ को आयन कर लिया जाए, तो अकार तो रहेगा ना। वो रहेगा। तो वाच्य आयन ये बन जाएगा। और ये अकार का क्या कर दो, वाच्य के अकार का यस्य नीचे से लोग कर देंगे वाच्यायन, तो होगा नहीं वाच्यायन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इन्होंने दूसरा उदाहरण क्या दूसरा दे दिए, क्या दे दिए, दाक्षायण, ये कर दिया, क्या कर दिया है, अरे क्या रूप दे दिया, दाक्षायण। आया क्या नहीं। तो मूल से कौन होगा, दक्ष होगा, दक्ष। तो दक्षस्य युवापत्यम, क्या कर लेंगे, दक्षस्य युवापत्यम, यही ना विग्रह करोगे, क्या बन जाएगा, दाक्षायण। आया कि नहीं। लेकिन दाक्षायण बनाएंगे दक्ष से युवापत्यम, तो दक्ष से तो लाना नहीं है आपको, युवापत्य किससे लाओगे, गोत्र प्रत्यय से लाएंगे। तो दक्ष से पहले गोत्रापत्य अर्थ में क्या बनेगा वो देखना पड़ेगा ना। देखना पड़ेगा कि भैया दक्ष से गोत्रापत्य अर्थ में क्या बनता है, तब ना उसका युवापत्य वहां से लाएंगे, उससे करेंगे, समझे। चलो तो ये रहना, लेकिन जाने रहो इसका विग्रह क्या बनेगा, दक्ष अब अलौकिक विग्रह करोगे तो क्या आपको करना पड़ेगा, पहले दक्ष गस से तो नहीं ला पाएंगे, दक्ष का पहले क्या बनाना पड़ेगा, गोत्र प्रत्ययान्त रूप बनाना पड़ेगा। तो पहले चलो दक्ष का वही बनाओ, गोत्रापत्य अर्थ में ही किया जाए, है ना। तो क्या करोगे, दक्ष से गोत्रापत्यम करोगे, तो गोत्रापत्य अर्थ में दक्ष से ही लाना है, दक्ष गस गोत्रापत्य अर्थ में क्या हो जाएगा, प्रत्यय। ये गर्गादिप्यो यही तो नहीं लगेगा, उसमें आया है गर्गादिप्यो यही में, दक्ष आया है, दक्ष नहीं है, तब फिर यही तो होगा नहीं, तो कौन लगाया जाएगा, गोत्रापत्य अर्थ में क्या किया जाएगा, सामान्य सूत्र तस्यापत्यम कर देंगे, यही ना होगा, कोई नहीं होगा तो वो तो यही। चलो तो जाने रहना, ऐसे ही करेंगे ना। तो अभी देखते हैं आगे सूत्र और आ रहा है, वो देखना पड़ेगा, तब जाके निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन फिलहाल इसका विग्रह जाने रहो, क्या बन जाएगा, दक्षस्य युवापत्यम बराबर दाक्षायण बन जाएगा। ठीक हुआ। चलो आगे एक और सूत्र आ रहा है, उसको भी पढ़ ले तो काम हो जाए। अतः ई दो तो पद है, अतः इति एक वचनांतम, इति प्रथम एक वचनांतम आ जाएगा कि, और प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति आई जाएगी ना, और अतः को विशेषण बना लेना, तो क्या बन जाएगा, अदंतात् प्रातिपदिकात ईयस्या, अदंत प्रातिपदिक से ईय प्रत्यय होता है। आया कि नहीं, किस अर्थ में भैया, किस अर्थ में होता है, तो देखो लिख रहे हैं अपत्य अर्थ में, आया ना, ये अपवाद बन जाएगा, ध्यान दो, किसका अपवाद बन जाएगा, वो उसका तस्यापत्यम का, तस्यापत्यम से जो सामान्य रूप से होते हो उसका ये कह रहा है कि भैया अदंत प्रातिपदिक हो, है ना। तो वहाँ क्या करना, ईय प्रत्यय करके ईय अपत्य अर्थ में ही कर रहा है, सामान्य। आया कि नहीं, चलिए हो गया। इसलिए देखो वहाँ उन्होंने उदाहरण दिया, ध्यान से दिया उन्होंने, अकारांत प्रातिपदिक का नहीं दिया, कौन दिया, उपभू दिया, क्योंकि उनको पता तो यहाँ आने वाला है, तो वहां तो ये करेगा, आगे ना वक्ष्यमाणाश्च प्रत्ययाः। तो चलो कोई बात नहीं, बन गया, ये आ गया। इसमें बाबू तस्यापत्यम पूरा पूरा आता है, अनुवृत्ति, ठीक है ना। इसका अर्थ कैसे होगा ध्यान देना थोड़ा। ये अतः को तो हम प्रातिपदिकात में विशेषण बना के तदंत विधि किए, तो अदंतम यत् प्रातिपदिकम तोड़ दो थोड़ा, क्या कर लोगे, अदंतम यत् प्रातिपदिकम हो जाएगा ना, अदंतम यत् प्रातिपदिकम, ठीक जी। तत्प्रकृतिकात् षष्ठ्यन्तात् कृत संदेहे समर्थात् अपत्ये अर्थे ईयस्या कर दी। अरे वो पूरा का पूरा लाए है ना, वो पूरा का पूरा लाएंगे, बस उसमें जोड़ देना है क्या, खाली ये वो जो षष्ठ्यंत हो वो कैसा हो, अदंत प्रातिपदिक प्रकृतिक हो, ये कहना है। तो ऐसे कर देंगे कि अदंतम यत् प्रातिपदिकम तत्प्रकृतिकात्, मतलब वो अदंत प्रातिपदिक है, प्रकृति जिसकी, ऐसा जो षष्ठ्यंत लगा कि नहीं लगा,
ठीक हुआ। क्या कर लेंगे, अदंतम यत् प्रातिपदिकम तत् प्रकृतिकात् षष्ठ्यन्तात् कृत संदेहे समर्थात् अपत्ये अर्थे इयस्या। ये इसकी पूरी वृत्ति ऐसे बनेगी, बन जाएगी। यही तो सूत्र है, अतः इय अपत्ये अर्थे। देखो लिख दिया होगा 1 नंबर टिप्पणी क्या लिखी है, अदंतम यत् प्रातिपदिकम तस्माद् इय स्यात् अपत्ये अर्थे। कोट में लिख दिए, लेकिन उस प्रातिपदिक से नहीं ना आता है सीधे, तो ऐसे ही करना है, ठीक है ना। वो षष्ठ्यंतात् ले आना, उसमें प्रातिपदिक को जोड़ेंगे तो तत् प्रकृतिकात् ऐसे जोड़ सकते। क्या करोगे विग्रह, अर्थ क्या करेंगे, अदंतम यत् प्रातिपदिकम तत् प्रकृतिकात् षष्ठ्यन्तात् कृत संदेहे समर्थात् अपत्ये अर्थे इयस्या। ठीक हुआ। जैसे उदाहरण क्या दे रहे हैं, दाक्षी, तो कर लिया जाए दक्षस्य अपत्यम, दक्षस्य अपत्यम, दक्ष की संतान, यही ना, तो दक्षस्य अपत्यम। दक्षगस ये कर लेंगे, और अपत्य अर्थ में वही तस्य अपत्यम क्या करने जा रहा था, लेकिन उसका अपवाद सूत्र आ जाएगा क्या, अतः इय आया। अब ध्यान से घटा, क्या कहा, अदंत जो प्रातिपदिक, तो अदंत प्रातिपदिक कौन है यहाँ पर, दक्ष। तत्प्रकृतिक जो षष्ठ्यंत कौन होगा, दक्ष। संधि सब है, तो उस समर्थ से क्या करना, अपत्य अर्थ में इय प्रत्यय को काट के इय कर देगा, ये सूत्र कर देगा जी, इय कर दिया जाए तो दक्ष गस इय, ये अलौकिक होगा। उपगो अपत्यम में ये सूत्र लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा, उपगुगस भी षष्ठ्यंत है, समर्थ है, सब है, क्यों नहीं हो पाएगा। अदंत अदंत प्रातिपदिक नहीं है, कौन, ये उपगु। उदंत प्रातिपदिक, उदंत नहीं, इसलिए सूत्र नहीं लेंगे। वहां तो लगा दिया तस्यापत्यम, लेकिन यहाँ पर तो ये अदंत प्रातिपदिक है, तो तत्प्रकृतिक षष्ठ्यंत से अपत्य और लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह बोलो हो गया। दक्षस्य अपत्यम, अलौकिक विग्रह दक्षगस इय का अपत्य नहीं कर लिए, तो इय का यकार की संज्ञा लोप हो जाएगा। इत तद्धित प्रत्यय पर है। अच्छा, तद्धित मान के प्रातिपदिक संज्ञा सुख के सब कर लिया करो, क्या स्थिति बनी, दक्ष ई रस्व है, दक्ष ई। अब ये कैसा, इत तद्धित प्रत्यय पर है, तो आदि को वृत्ति कर लेंगे, दाक्ष ई, और आकार का लोप भी कर लोगे, क्या बन जाएगा, दाक्षी। दाक्षी शुरू तो विसर्ग हो, दाक्षी, वही तो बना है, दाक्षी। दक्षस्य अपत्यम दाक्षी बन जाएगा। आया, चल यही तो कर लिया बाबू, ठीक हो जी, ये कर लिया। अब क्या आ रहा है आगे, सूत्र आ रहा है। ऐसे ही अदंत प्रातिपदिक और कोई भी होगा तो वहां सब जगह क्या करो, जैसे गर्गस्य अपत्यम, अपत्य कह रहे अब सामान्य रूप से, है ना, गर्ग गोत्रापत्य वो नहीं कह रहे, युवापत्य नहीं कह रहे, गर्गस्य अपत्यम ऐसा होगा मान लो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, गर्ग गस, इससे कौन सूत्र से कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इधर ये अतः ई से ई प्रत्यय। हाँ, आपको सीधा प्रातिपदिक देख लेना है कैसा है, यदि अदंत प्रातिपदिक है तो फिर यही लगना है, आया ना, ठीक हुआ। यदि वो दूसरा कुछ रहेगा उपगु की तरह तो फिर ये नहीं लगेगा, तो तस्यापत्यम है ही। तो चलो क्या कर लिया जाएगा, अदंत प्रातिपदिक है ना, यहाँ तत्प्रकृतिक षष्ठ्यंत कौन हुआ, गर्ग गस, तो उससे अपत्य अर्थ में इय कर लेंगे। अलौकिक विग्रह बोलो, अलौकिक विग्रह होगा गर्ग गस इय, इय का ई शेष रहेगा, प्रक्रिया बोलो, तद्धितान मान करके प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, गस का लुप कर लेंगे, गर्ग ई, ये बन जाएगा। ई को मान करके, तो ई तो तद्धित को मान के आदि को वृद्धि कर लेंगे, अकार का लोप कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, मिला दो गार्गी, गार्गी, ये बनेगा, गर्गस्य अपत्यम गार्गी, ठीक हुआ। दक्षस्य अपत्यम दाक्षी, वत्सस्य अपत्यम वात्सी, ऐसे ही बन जाएगा, कोई सूत्र विशेष नहीं आएगा तो ऐसे ही नहीं बनेगा, प्रातिपदिक है तो ये बन जाएगा, ठीक हुआ। अब तो गर्ग के सब आ गए भाई, अनंतरापत्य को बताना हो तो भी आपके पास शब्द है, गोत्रापत्य को बताना हो तो भी, और युवापत्य को बताना तो भी, करो तीनों का क्या बन जाएगा, गर्गस्य अपत्यम करेंगे
गर्गस्य अपत्यम करेंगे। अनंतरापत्य को मान लो बताना, वो गर्गस्य अपत्यम तो क्या बन जाएगा? गार्गी। हाँ, और गर्गस्य गोत्रापत्यम करेंगे तो गार्ग्य, क्योंकि वो गर्गादि गोत्रापत्य अर्थ में यही करा दिया। हाँ, गार्ग्य ठीक हुआ। और गर्गस्य युवापत्यम करोगे तो गार्ग्यायण। ये बन जाएगा जी। चल, यही सब बात है, यही सब जानना है प्रक्रिया। और क्या होती है बताओ ना? नहीं है ऐसे ही वत्स के भी हो जाएंगे ना, वत्सस्य अपत्यम इति वात्सिहि। हाँ, और वत्सस्य गोत्रापत्यम, हाँ वो वात्स्यः, और वत्सस्य युवापत्यम वात्स्यायनः। यही तो बन जाएगा, सब ही हो जाए। एक बार जान लिए तो सब हो गया। और ये दाक्षायणों में भी अब बना लिया जा सकता है ना जी। यहाँ दक्षस्य अपत्यम में तो दाक्षी ही बनी गया। अब दक्ष का गोत्रापत्य कहना होगा, दक्षस्य गोत्रापत्यम, तो क्या करेंगे? यहाँ तो गोत्रापत्य अर्थ में कोई सूत्र विशेष नहीं आया है, नहीं आया है ना। तो सीधा गोत्रापत्य अर्थ में दक्ष गस से कौन प्रत्यय कर लिया जाए? उसका जो अपत्य बैठा है ना, ये कौन मना कि ये भी तो अपत्य अर्थ ही कह रहा है। यही अतः ई से गोत्रापत्य अर्थ में करोगे तो क्या बन जाएगा? दाक्षी ही बन जाएगा ना। गोत्र प्रत्यान क्या दाक्षी बना। अब जब युवा पद्य करना होगा तो दक्ष से तो आएगा नहीं, गोत्र प्रत्यान से आएगा। तो किससे आएगा? दाक्षी से आएगा। दाक्षी से आएगा, आया ना। यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ गोत्रापत्य अर्थ में करने वाला कोई सूत्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर यही होता है। क्या कर लिया? कर लिया ना। तो दाक्षी से ही क्या करेंगे? युवा प्रत्य अर्थ में पक कर लेंगे। लगा के नहीं लगा? क्योंकि ध्यान रखना, बन गया ना। दक्ष से नहीं ना करोगे, लौकिक विग्रह तो क्या बोलोगे? दक्ष से युवापत्यम। लेकिन प्रत्यय जो युवापत्य अर्थ में लाओगे वो दाक्षी से लाओगे। तो वो सूत्र कौन फक प्रत्यय कर रहा है? बोलो, वो सूत्र निकालो। यही योश्च। घटाओ इसको ध्यान से। गोत्र अर्थ में जो यह अथवा तो क्या है? यही है। नहीं है, कहाँ है? नहीं है गुरुजी, गोत्र अर्थ में तो यहाँ पे नहीं है। कहाँ? ये इसमें बोलो, घबराओ में। ये दक्ष से युवापत्यम करेंगे तो वो तो लौकिक विग्रह किया। अब हमको युवापत्य अर्थ में प्रत्यय करना है। तो वो किससे होगा? तो दक्ष से तो होना नहीं है, किससे करना है? गोत्र प्रत्ययान से करना है। नियम सूत्र ने बताया। तो अब गोत्र प्रत्ययान यहाँ कौन है? पहले तो ये तो देखो क्या बना है? दाक्षी ना बना है। और दोनों अनंतरापत्य में भी दाक्षी बना है, गोत्र प्रत्यय में भी दाक्षी ही ना बना है। तो हमको अभी गोत्र प्रत्यय चला जाए। गोत्र प्रत्यय कौन है? दाक्षी है। दाक्षी बना है। तो अब देखो, आपको अब युवापत्य अर्थ में प्रत्यय किससे करना है? दक्ष से होगा? नहीं, दक्ष से नहीं होगा। किससे होना है? गोत्र प्रत्यांत से होना। कौन है वो? दाक्षी है। दाक्षी है। तो घटेगा तब न कर पाएगा। यदि नहीं घट पाएगा तो फिर तो तस्यापत्यम सामान्य लगेगा, है ना। तो कौन है? गोत्र अर्थ में जो यह अथवा ईय। तो क्या है यहाँ? हाँ, यही तो कह रहे। आपने यही का उदाहरण दिखा, वो ईय का भी देख लो कि गोत्र अर्थ में जो ईय तदंत प्रातिपदिक कौन हुआ? दाक्षी। हाँ, उससे फक कर लो, फक प्रत्यय कर लो। तो भैया फक प्रत्यय कर लेंगे, फक का फ रहेगा, दाक्षी फ आदि को वृद्धि हो कर दो तो आपको आई होगा। इकार का यस्य लोप कर दो, दाक्ष वो हो जाएगा। लेकिन ये फ को आयन भी तो कर दो। हाँ, फक को आयन कर देंगे। फक को प्रत्यय के आदि फकार को आयन कर लेंगे। हाँ, तो बोलो पहले वो प्रक्रिया बोलो, क्या कर लोगे? दाक्षी आयन। अब कर दो वो इकार का यस्य लोप कर देंगे तो दाक्षायन तो हो जाएगा। दाक्षायन बना है। तो वो यंत्र का उदाहरण था। एक यंत्र का था, एक यंत्र का। अब तो उसमें कर दे रहे थे, बनाए नहीं थे हम लोग तो किसी, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं था कि भैया गोत्र प्रत्यय होता क्या है। इसलिए हम क्या कहे, आपको लौकिक विग्रह बोल के छोड़ दो, यही ना कहे। अलौकिक तो नहीं ना बोले थे। तो ध्यान रखना, अलौकिक में किससे लाओगे आप?
दाक्षी से लाएंगे क्योंकि गोत्र प्रत्यय दाक्षी बन रहा है, तो उसी से कर लेंगे। तो चलो इतना लगा के आओ, अच्छे से बिठाओ सारी बातें, तो हो जाएगा। बस ऐसे ही सूत्र है, अब ये जान लिए वो तो धड़ाधड़ ऐसे ही चलेगा। अब युवापत्य, गोत्रापत्य और अंतरापत्य यही सब आना है। ठीक हुआ? चलिए इसको भी लगाओ। क्या है? ठीक है, रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।